आज की कहानी है गौतम बुद्ध की, जो हमें सिखाएगी कि शांति और वैराग्य से हम अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। तो इस अद्भुत कहानी को अंत तक जरूर सुने। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध गांव-गांव घूमकर शांति, ध्यान और ज्ञान का संदेश फैलाते थे। एक बार एक गांव में एक युवक बुद्ध के पास आया। वो गुस्से और असंतोष से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उनके प्रति सम्मान की बजाय उसमें गहरी नाराजगी थी। वो मानता था कि बुद्ध की शिक्षाएं व्यावहारिक जीवन के लिए बेकार है। जैसे ही वो बुद्ध के पास पहुंचा, उसने तेज आवाज में अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनके ज्ञान का मजाक उड़ाया और उनके शिष्यों की आलोचना की। वहां मौजूद लोग ये सब देखकर हैरान थे। सभी को लग रहा था कि बुद्ध इससे परेशान होंगे, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न ही गुस्सा। युवक ने देखा कि बुद्ध बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। ये देखकर वो और अधिक क्रोधित हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मेरी बातें तुम्हें अपमानित नहीं करती? क्या मेरा गुस्सा तुम्हें प्रभावित नहीं करता? बुद्ध ने उसे एक शांत मुस्कान के साथ देखा। उनके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। धीरे धीरे उन्होंने कहा, मुझे बताओ, यदि कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो उपहार किसके पास रहता है? युवक ने ये अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे गुस्से और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। वे मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। युवक ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा और क्रोध किसी और को नहीं, बल्कि उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। वहां उपस्थित लोग इस घटना को देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि कैसे बुद्ध की शांति और वैराग्य ने एक गुस्सैल व्यक्ति को एक विनम्र और जिज्ञासु इंसान बना दिया। बुद्ध ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, गुस्सा और नफरत जलते हुए कोयले की तरह है। जब आप इसे दूसरों पर फेंकने की सोचते हैं, तो सबसे पहले ये आपको ही जलाता है। गुस्से को छोड़ दो, क्योंकि ये केवल आपको ही नुकसान पहुंचाता है। ये प्रेरणादायक कहानी हमें जीवन में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। लोग आपको भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनकी बातों से प्रभावित होते हैं या नहीं। नकारात्मकता को स्वीकार करना या न करना, ये आपका चुनाव है। जब आप इसे नहीं अपनाते, तो ये आपको परेशान नहीं कर सकती। गुस्सा सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाता है। जलते हुए कोयले की तरह गुस्सा सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे पकड़े रहता है। इसे छोड़ देना ही समझदारी है। शत्रुता का उत्तर शांति और करुणा से देना अक्सर चमत्कारी प्रभाव डाल सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हम शांत और स्थिर रह सकते हैं। ये सिखाती है कि हमारी शांति हमारे हाथ में है और कोई भी इसे हमसे तब तक नहीं छीन सकता जब तक हम स्वयं इसकी अनुमति न दें। आज के समय में जहां नकारात्मकता और चुनौतियां हर जगह हैं, बुद्ध का ये ज्ञान हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें। गुस्से को छोड़ें और शांति को चुनें। याद रखें, कोई भी आपकी शांति को तब तक भंग नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दें। अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी से चुनें और अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और इससे मिलने वाली सीख पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें
अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते रहिए। धन्यवाद।